नमस्कार, द न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों को लखनऊ से मेरा नमस्कार। इस वक्त नीलमता चौराहे पर यानी लखनऊ के एक अलग क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। अब्दुल्ला मस्जिद आपको मेरे पीछे दिख रही होगी और तमाम ये लोग यानी मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि द न्यूज़पेपर आपको लगातार अलग अलग वर्गों की, अलग अलग लोगों की यानी लखनऊ के लोगों की ये बातें सुना रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता रहा है कि इस बार लखनऊ के लोग किस तरफ रुख कर रहे हैं। और मैं इस समय जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में हूँ और मुस्लिम समाज का वोट इस बार कहाँ जा रहा है ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को लाया हूँ मुस्लिम समाज के बीच में। मैं ज़रा नाम जानता हूँ और शुरुआत करते हैं चर्चा की। सर क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन नाम है। जाकिर जी, 2024 और ये पाक महीना आपका चल रहा है, किस तरफ जो है मुसलमान का रुख है चुनाव को लेकर? देखिए, मुसलमान का रुख जो है कि ये चाहता है कि आगे विकास हो, ठीक है, काम हो। कोई भी सरकार आए तो वो काम करे, जैसे सरकार में काम हो रहा है, रोडें बन रही हैं, नाली बन रही है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, राशन मिल रहा है। तो सरकार रोज ये चाहते हैं कि मुसलमान भी चाहता है कि आगे बढ़ना चाहता है, शिक्षा के अवसर मिले, ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा सा छूट मिले कि मुस्लिम भी पढ़ के आगे कुछ बनना चाहता है तो बन जाए। बिल्कुल। तो ये सब सरकार से उम्मीद ये लगा रखे हैं कि आप जितना छूट मिल रही है, इस छूट का मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और हम चाहते हैं कि यही सरकार ये आगे कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि ये सरकार काम भी कर रही है, रोड भी बनवा रही है, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफार्म बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं और यूपी में इतना ज़्यादा विकास हो रहा है। बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे कंपनियां लगा रही हैं और वो कंपनियां लगेंगी तो किसी न किसी को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए चाहते हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आए। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए और कि मोदी जी का कुछ सपना आएगा, क्या बता रहे थे वो, अब की बार 400 के पार। 400 पार, अच्छा क्या बता रहे थे? हाँ। वही ना नारा ना, 400 के पार। हाँ। तो हम लोग का भी सपोर्ट इस बार 100% मोदी जी के साथ ही है। हाँ। क्योंकि मोदी जी का काम जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी जो है सबको साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ मंत्री जी अंसारी जी को बनाया है, ठीक है, तो अगर विकास नहीं होता, साथ नहीं होता तो अंसारी जी को काहे बनाते मंत्री? तो वो जो है सरकार है आपकी इस बार रुझान जो है, क्योंकि और जो पार्टियां हैं कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ तो वोट लेता है और निकल जाता है, उसके बाद में कोई कुछ नहीं करता है। इसलिए जो है इस बार मुस्लिम समाज जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब 400 के पार में आपका सहयोग है। मैं जरा नाम जान लूँ आपका? जी, खालिक। 400 के पार मोदी जी ने कहा, लेकिन क्या मुसलमान समाज जो है, मुस्लिम समाज है, वो 400 के पार में धक्का लगा रहा है? जी, मुस्लिम समाज 2014 से 2019 में ज़्यादा दिया है, 2024 में और ज़्यादा देगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कि मुस्लिम समाज को विश्वास हो गया है कि सपा बसपा ने सिर्फ ठगा मुस्लिम को। अच्छा जी, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेके चल रही है। वो सोचती है कि मुस्लिम के बच्चे पहले सिर्फ अरबी पढ़ते थे, अब इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, आगे जाके सर्विस करें। मुस्लिम के बारे में कोई नहीं सोचता था, मगर 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, हमारे 17 में ये यूपी में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से मुस्लिम के बारे में सोचा जा रहा है। मुस्लिम भी मतलब राशन पा रहा है, हिंदू पा रहा है, मुस्लिम पा रहा है, मतलब मकान सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मोर्चा वालों को मकान मिले हैं। इसके पहले कोई भी सरकार होती थी इतना काम नहीं करती थी। हमारे लीलमथे में इतना विकास हो रहा है, पहले इतना विकास नहीं होता था। अभी यहाँ इतनी रोडें बन रही हैं, सड़क बन रही है, नाली बन रही है, इब्राहिमपुर में पानी की सप्लाई हो रही है, इतनी सरकारें किसी ने नहीं किया है। मगर जब से हमारे बाबा आदित्यनाथ योगी जी आए 2017 से, तब से अपने यूपी में विकास हो रहा है। मुस्लिम की बच्ची पढ़ रही है मदरसे में, पहले अरबी पढ़ाई जाती थी, अब इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर भी हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। अब ये होता पहले विपक्ष में होता था, कुछ नहीं मिलता था, अभी राशन देखिए फ्री मिल रहा है। 10 साल से राशन जनता को फ्री मिल रहा है, पहले राशन भी नहीं मिलता था। पहले बच्चों को वजीफा आता था, वो भी सही से नहीं मिलता था। अभी डायरेक्ट मोदी जी ने जब से व्यवस्था कर दी है, तब से अकाउंट में पैसा आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। मतलब स्कूलों में फ्री बच्चों का एडमिशन हो रहा है। पहले की सरकारें कहाँ एडमिशन देती थी? नहीं देती थी। इस बार मोदी का लक्ष्य है 400 पार, तो 2014 से ज़्यादा 2019 में मुस्लिम का रुझान बीजेपी की तरफ है। और इस बार पर भाई अगर हम मैं बात करूं विपक्ष की, तो विपक्ष स्पष्ट तौर पर जो है वो ये बिल्कुल अलग आरोप लगा रहा है, कह रहे हैं कि आप लोगों को संग तो ठगी हुई है, आप लोगों को तो ठगा जा रहा है। असली जो विकास था मतलब कांग्रेस सरकार में हुआ था और आगे वाले एनडीए सरकार में आपका विकास होगा। अब तक तो आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ है? बराबर। और अगर नहीं होता, अगर नहीं हो रहा होता तो 14 से 19 में वोट ज़्यादा मिली मुस्लिम को, बीजेपी को, 19 से ज़्यादा 2024 में मिलेगा। अगर मुस्लिम को
अगर हो रहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा होता तो वोट क्यों देता मुस्लिम? मुस्लिम समाज क्यों जुड़ता है भाई? मुस्लिम समाज को फायदा मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, हर चीज मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो समाज क्यों वोट देता? भाई समझदार आजकल पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ा लिखा है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम मुझे किसको वोट देना, बसपा को देना है, सपा को देना है, बीजेपी को देना, समाज को पता है, समाज पढ़ा लिखा है। पहले की बात थी समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, जिसको जिधर बोला वो चला गया। मगर आजकल का समाज पढ़ा लिखा है, वो जानता है मुझे किस पार्टी से विकास होना, किस पार्टी से नहीं होना है। तो समाज को मालूम है कि बीजेपी के अलावा कोई विकास करने वाला नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस तो कहती है कि जो मुस्लिम समाज का वोट है वो हमारा खास वोट है, वो हमसे कहीं नहीं खिसकने वाला है। नहीं तो समाज का वोट तो लेते थे, मगर उनके लिए काम कहाँ करते थे? अगर काम कर रहे होते तो हमारे हमीद अंसारी थे, वो क्या बोलते जो इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के, तो क्यों कांग्रेस छोड़ के जाते? भाई उसी कांग्रेस में रहते ना। कांग्रेस सपोर्ट कहाँ किसी का करती है भाई? जिस तरह बीजेपी हमारे मंत्री दानिश आजाद जी को लिया है, और इस बार ये पार्षदी में कितने लोगों को टिकट दिया है, अब लखनऊ से 2 पार्षद जीते हैं, रामपुर से टिकट दिया है। भाई मुस्लिम अगर मुस्लिम को चाहती नहीं टिकट क्यों देती है? भाई टिकट दे रही है, मुस्लिम जीत रहे हैं, अगर जीत रहे हैं मुस्लिम को सपोर्ट हो रहा तभी मुस्लिम जुड़ रहा है, अगर नहीं सपोर्ट रहा होता मुस्लिम कैसे जुड़ता? इसलिए तो मुस्लिम बीजेपी कह रहे हैं कि टिकट दी। पीडीए जो बना था समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, पीडीए पिछला दलित और अल्पसंख्यक, अब वो पीडीएम हो गया है, पिछला दलित और मुस्लिम, यानी स्पष्ट कर दिया है कि भाई अल्पसंख्यकों में भी हमें मुस्लिम का वोट चाहिए। वो समाजवादी पार्टी कह रही है। आपको कितना मतलब हित है समाजवादी पार्टी में? सुनिए अभी जो आप बता रहे वाई और एम, ठीक है, अभी एक इंटरव्यू में अखिलेश ने खुद मना किया है कि वाई और एम जो है युवा और महिला कर दिया उन्होंने। जो मुस्लिम था उसको उन्होंने महिला कर दिया। तो बताइए क्या है? पहले क्या था? वाई और एम, मतलब यादव, कंफ्यूज लग रहा है कि किसका वोट चाहिए, यादव और मुस्लिम। पहले वाई एम क्या था, अब क्या कर दिया उन्होंने? इंटरव्यू में बता दिया कि अब क्या है, उन्होंने पता लगा कि हमारा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया कि अब वो युवा और महिला। ठीक है, महिलाओं का उत्थान जो है इस सरकार में हो रहा है, सबका साथ सबका विकास में 50% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है। जहाँ पहले महिलाओं को बाहर काम करने नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, आज की डेट में 50% आरक्षण किया गया है। और जब आरक्षण हो गया है तो महिलाओं को अपने आप रोजगार मिल रहा है, और महिलाएं भी खुल के जी रही हैं। पहले क्या था? गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अब सापा की बात जो कर रहे हैं, अब सापा में गुंडागर्दी थी कि नहीं थी? अब आज की डेट में गुंडा है कोई? बताइए यूपी में जब गुंडा ही नहीं है, तो जब सब सुकून से जी रहे हैं, तो आउट को इसके देगा आदमी? जहाँ पे अमन होगा वहीं तो आदमी 2 रोटी कम खा लेगा, लेकिन सुकून से तो रहेगा। उसमें क्या होता था? सबका भय लगा रहता, कोई माफिया आके मेरा घर कब्जा कर लेगा, कोई आके मेरा घर तोड़ देगा। ठीक है, लेकिन आज की डेट में भयमुक्त चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान भयमुक्त है। भयमुक्त है, हाँ। पर बता रहे हैं कि डरे हुए तो आप लोग हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। मुसलमान न कभी डरा था न कभी डरेगा। मुसलमान अपने ईमान पे कल भी था, आज भी है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता है। ठीक है, वो कम खाने वाला आदमी है, उसको ये भी लालच नहीं है कि हीरा मोती मिल जाए। तो इसलिए जो है, जो काम सरकार काम कर रही है उसी सरकार को वोट दिया जाएगा। ये सरकार सबके लिए काम कर रही है। इस बार सरकार मोदी जी की ही आएगी और किसी की आएगी नहीं। इन गुंडे मवालियों की सरकार नहीं आनी है। इनके डराने धमकाने से मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान न कल डरा था, न आज डरेगा, न कभी डरेगा। मुसलमान का जो सिस्टम है वो रहेगा। जो मुसलमान के बारे में सोचेगा, मुसलमान उसके बारे में सोचेगा। बस भाजपा के बारे में सोच रहे हैं? हाँ। भाजपा के बारे में। सर आगे आइए जरा, आपका नाम जान लूं चाचा। मेरा नाम नसीर अहमद। हाँ, इस बार क्या माहौल है? माहौल है, सारे यही सरकार को सब लोग देंगे। हाँ। इस सरकार ने बहुत जगह सिलेंडर बांटे, राशन बांटा, मकान बांटा और तमाम रुपया बांटा। बच्चों को शिक्षा के लिए राशन सरकारी जो बच्चे पढ़ते उनको दिया। और ये जो अभी हमारे सभासद साहब हैं, ये तमाम रोटे इधर की रोटे बनवाया। और पिल्सन, बुढ़ा पिल्सन, विधवा पिल्सन ना सब दे रही सरकार। तो जब दे रही, और जितनी सरकारें हैं वो तो सब वोट काटने के लिए हैं। अच्छा। और यही सरकार, अभी इस सरकार को कोई हटाने वाला नहीं 10-20 साल। अरे नहीं, हम जो बता रहे हैं 10-20 साल हटा ही नहीं सकता इस सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार तो उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। वो तो सही कह रहे हैं। हाँ। हम जो बता रहे हैं इस सरकार को 20-25 साल अभी कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि इसने काम किया। पब्लिक विकास मांगती है। रोड बनवाया, सिलेंडर बांटा, मकान बनवा के दिया, राशन फ्री दे रहे हैं, स्कूल में कॉपी किताब, अभी कल मेरी नातिन को इतनी किताबें। अच्छा। हाँ। तो यही सरकार रहेगी। सारे मुसलमानों का रुझान यही है कि भाई जो सरकार काम करे उसी को दीजिए। जो सरकार
काम कर रही है उसी को दीजिए। तो ये काम कर रही है और जो है इसी को सारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उनका सबका रुझान यही है कि भाई मोदी जी और योगीनाथ जी को इन्हीं को जो है कामयाब करा जाए, इन्हीं को मतदान दिया जाए। हाँ ठीक है। पर चाचा जो स्पष्ट कह रहा है विपक्ष की इस सरकार ने ना तो किसी वर्ग के लिए कुछ किया ही नहीं और स्पेशली मुस्लिमों के लिए तो कुछ नहीं किया है। वो तो एक दूसरे की बुराई करते हैं फिरते हैं। हाँ। वो तो करेंगे ना कि इन्होंने नहीं कुछ किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया। अब वो जो बोल रही है अरे भाई उनकी जांच करवा दीजिए, बैठ जाएगी वो चुपचाप। कौन बोल रहा है? उन जो हम बोल रहे हैं कि जो सरकार आपसे बोल रही कि साहब इन्होंने नहीं कुछ करा, इन्होंने नहीं करा, वो भी मुख्यमंत्री रहे। अच्छा। वो जो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने भी बहुत से घोटाले किए, तो उनका घोटाला आप खुदवा दीजिए, वो बैठ जाएगी पार्टी। वो जो उनके पिछला चालान है वो सब खुदवाइए ना। इन्होंने उस सरकार में 5 साल हो, जब से 14 से 19 तक सारे मोमडनों ने दिया, अब 19 से 24 तक आपको यही सरकार को वोट मिलेगा, यही विजयी होगी और 10-20 साल तक कोई इस सरकार को हटा नहीं सकता, चाहे जितनी पार्टियां खड़ी हो जाएं, चाहे जितनी खड़ी हो जाए। 24 गठबंधन है, 24 पार्टियों का गठबंधन है, वो है ना। वो तो विपक्ष में है, बहुत से निर्दलीय भी होंगे। वो निर्दलीय तो वोट काटने के लिए हैं, पर जीतेगी यही सरकार, इन्हीं की सरकार रहेगी। और मुसलमान 100% नहीं 1000% उन्हीं को देगी वोट, 1000%। हाँ। लेकिन आप मतलब जो माहौल लग रहा है वो तो कह रहा है विपक्ष की जो है वो डरा के रखा हुआ है, कोई इस बार वोट सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा मुसलमानों का। कांग्रेस बहुत दिन तक हुकूमत की। यहाँ राजा साहब आते थे, कांग्रेसी थे वो, उनका हाउस भी बना है। सिंडिक रहने वाले तो उस जमाने में दे देते थे उन्हीं को, उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा किया नहीं। अच्छा। हाँ, जहाँ जहाँ जमीनें भी बांटी थी वहाँ पैसा लिया, अर्जुनगंज सराय में था वहाँ पैसा लेके बेचा और सिंडी हाउस बनवाया ना। कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा में रखा, कोई काम हम नहीं करी। और भाजपा वो समाजवादी भी, हम थे समाजवादी के आदमी। अच्छा। पर करा किसी ने कुछ नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं करा। वो जरा सी बाबरी मस्जिद रुकवा दी थी तो वो समझ रहे थे मुल्ला मुलायम सिंह, ऐसा कुछ नहीं ना। जो काम सरकार करेगी उसी को मुसलमान देगा और जो नहीं करेगी उसको नहीं देगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मायावती हो। जो काम करेगी, असल विकास है, पब्लिक विकास मांग रही, रोडों में, खड़ंजों में। तो अब हमारे वहाँ जो है रोड भी बन रही है, बिजली भी आ रही है और सफाई भी रोज होती है, समझे। तो जो है यही सरकार विजयी रहेगी अभी 2024 से नहीं 2044 तक रहेगी। 44 तक ऐलान कर दिया आपने? हाँ, ऐलान कर दिया, इसको कोई हटाने वाला नहीं ना। लेकिन क्यों? अच्छा, मैं कारण समझूं, क्या आप लोगों के लिए सच में धरातल पर कोई काम किया है सरकार ने, या फिर आप लोगों का भी एक न कहीं मोदी जी की शकल पे आप लोग वोट दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं इधर नगरांव गया हूँ, बहुत मुसलमानों को 2.5 लाख रुपया और सिलेंडर, इधर मैं गया हूँ सुल्तानपुर तक, सिलेंडर और मकान और जमीन, और जो विधवाएं थी उनकी पेंशन, या जिनका नहीं मिलता था उनको बहुत सी कॉलोनियाँ बना के दिया। यहाँ के यहीं की अभी एक लड़की इधर रहती है, पारा। तो इसलिए जो सरकार काम कर रही, विधवा पेंशन, बुढ़ा पेंशन ना, और राशन भी दिलवा रही, और स्कूलों में शिक्षा के लिए भाई ये है कि भाई मुसलमानों के साथ इतना करे कि कम से कम जो मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं इनको कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ पढ़ने का, किताबों का, कापियों का, फीस का, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, या मुसलमानों के बहुत से मदरसे हैं वो अभी तक चलते थे गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट ये बता रहे कि वो हमारे संसद में नहीं ना। ऐसा तो है नहीं भाई, नहीं ना तो आप छोड़ दीजिए। मुसलमान तो खुद ही अपने ज़कात से, फितरा से और कैसे न कैसे अपने बच्चों को तो उर्दू अरबी पढ़ाएगी ना। अब सरकार ये कहीं ना कहीं अब मुसलमान जो है वो मंदिर मस्जिद से उठ के बात करना चाहता है, विकास चाहता है और अपने बच्चों की बेहतर और अच्छी शिक्षा चाहता है। देखिए ये 4 बिस्वा ज़मीन है, ये बगल में मस्जिद है, 700 घर यहाँ मुसलमान के हैं
और 2 मस्जिदें हैं, हिंदू के घर 50-60 हज़ार है, पर आपस में मेल मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अखलाक, नेचर, कैरेक्टर सब आपस में मिले जुले हैं। अच्छा। सबका कारोबार इन्हीं से सब लोगों का। होली, दिवाली और ईद बकरा ईद सब चलता है, ठीक। आपस में यहाँ आज तक कैंट थाने में कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं होगी। क्या बात? कैंट थाने की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं होगी कि बहुत बड़ा, अब वो बच्चों में हो गया, थोड़ा बहुत तो हो गया, वरना जो है ठीक है, सरकार यही काम करेगी कि ये हाँ, और इसी को सारे रुझान सारे मुसलमानों का है, यही इन्हीं को दिया जाएगा, इन्हीं को दिया जाएगा, इन्हीं को वोट दिया जाएगा। हमारे भी जो है बिटिया के जेठ सभासद हैं मोहनलालगंज में, उनको भी तमाम जो गवर्नमेंट से आता है, वो राजू नाम है, और एक मामा मेरा बीडीसी है ना, वो सब जो आता है वो सब वहाँ देहातों में, क्योंकि यहाँ मगर कुछ कमियाँ हैं। यहाँ एक कमी ये है कि यहाँ बम पुलिस नहीं ना, लेटरिंग के लिए बहुत आदमी परेशान। दूसरा यहाँ ये कमी है यहाँ कि जैसे पानी का पैसा गवर्नमेंट लेती है, तो मोहनलालगंज और मऊ में तो घर घर पानी जा रहा। मतलब अभी नीचे की थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन ऊपर की काम, ऊपर का काम बेहतर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पानी की बहुत परेशानी। चलिए ये भी और आगे बढ़ते हैं हम जरा लोगों से, जरा आप आ जाएं भाई, इधर आ जाइए, इधर इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? रसूल मोहम्मद कुरैशी। रसूल मोहम्मद कुरैशी। कुरैशी साहब एक बात बताइए कि इस तरफ इस बार मुसलमान किस तरफ निगाह कर रहा है? देखिए, हम लोग जो है सरकार से उपेक्षा रखते हैं। एक तो सरकार ने जो पसमानदा समाज के लिए सोच रखी है उसको वो धरातल पे लाए। पसमानदा समाज का पिछड़ा मुस्लिम जो है पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है, उसको हर हालत में शिक्षा से जोड़ दे, बस सरकार से सबसे ज़्यादा यही उपेक्षा है। ये उपेक्षा है। और बाकी अब तक जो सरकार ने काम किए हैं उस तरफ अगर आपका रुझान हो तो वो उसको देखकर आप वोट डालने वाले हैं, उसको देखने क्या लग रहा है आपको इस बार? नहीं, सरकार तो अपना काम खैर ठीक कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है किसी चीज़ का, कोई हिंदू या मुसलमान, हर चीज़ में जो है राशन हो या घर हो या कोई भी योजनाएं हैं जो भी सरकार की, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। तो उसमें मुसलमान भी वोट देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, बिल्कुल भी। तो सरकार से कोई मतलब कुल मिलाकर जो समाज का वोट है वो एक तरफा बिल्कुल जा रहा है? नहीं, एक तरफा तो नहीं जाएगा अभी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे मुसलमान भी जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। भाई वोट वो भी करेगा, भाई मुसलमान को भी विकास चाहिए ना, उसके भी बच्चे पढ़ने चाहिए, बस सरकार से ही अपेक्षा है। तो ये जो योजनाएं मिल रही हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो अगर मिल रही हैं तो क्या उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, कि हिंदू को नहीं मिल रही हैं, मुसलमानों को मिल रही हैं, या मुसलमान को नहीं मिल रही हैं? नहीं, सरकारी योजनाओं में तो लाभ एकदम बराबर मिल रहा है। कोई भी योजना है तो उसमें मुसलमानों को चाहे राशन हो, चाहे कॉलोनियाँ जो मिलती हैं, चाहे लैट्रिन हो या कृषि संबंधित कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं होता है। लेकिन विपक्ष का तो डायरेक्ट आरोप है कि आप लोगों को बिल्कुल छेका जा रहा है, आप लोगों को वो सम्मान मान इस सरकार में नहीं है जो इन सरकारों में था। नहीं, खैर ऐसा नहीं है, विपक्ष तो भाई उसको भी इलेक्शन लड़ना है तो वो आरोप तो लगाएगा ही। पर आप लोगों की ठेकेदारी दूसरे लोग करें और आप ही लोग कहें कि नहीं हम तो भाजपा में जा रहे हैं, तो ये एक अलग मामला पड़ता है ना, इसलिए जरा लोग सुन रहे हैं। आप नहीं, आपका समाज क्या नहीं, तो भाजपा को भी ये सोचना चाहिए ना कि जैसे कुछ टिकट वगैरह मुसलमानों को भी दे, पार्टी में लाए, थोड़ा से धरातल पे काम हो कि लोगों को लगे कि हाँ मुसलमान भी जो है भारतीय जनता पार्टी जोड़ना चाहती है। अभी फिलहाल योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो योजनाओं का लाभ प्रॉपर मिल पा रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, सबको बराबर से मिल रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत चिंता कर रही है आप लोगों की, ऐसा कुछ है कि समाजवादी पार्टी में हितैषी ज़्यादा है? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी तो वोट लेती है मुसलमान का, खाली मुसलमान का वोट ले लेती है, उसके बाद कोई काम नहीं। मुसलमान का क्या फ़ायदा किया बताए? नहीं, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब सत्ता में रहे तो कितना आप लोगों के लिए काम हुआ? नहीं, मुसलमानों के लिए तो कोई काम नहीं हुआ। भाई मुसलमानों के लिए तो कोई काम नहीं हुआ, बस वोट लेके किनारे कर दिया। क्या किया बताओ? मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का लाभ लेकर आप लोगों को वो योजनाएं कभी दूसरी पार्टियों ने नहीं दी? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बराबर से योजनाओं का लाभ दिया है मुसलमानों को, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी हमेशा यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे बात करते हैं।
तो बस हम लोग जो पासमानदा समाज से आते हैं तो हम लोग का तो यही विचार है, चाहे राशन एक टाइम ना मिले लेकिन पासमानदा समाज के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए बस हर हालत में। चलिए और भी लोगों से, सर आप इधर जरा आ जाइए। अजय, अरे नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। हाँ। अच्छा, हाँ आप फिर बोलेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी सरकारें आई, इसको छोटाइए, ठीक, मैं पकड़ाऊं। हाथी वाली आई सरकार, मायावती की आई, कांग्रेस की आई, भाजपा की आई। हमारा के कब्रिस्तान मुसलमानों का था 2.5 बीघा, अभी प्रेजेंट टाइम 16 है। और समाजवादी पार्टी के आदमी ये कह रहे थे यार तुम्हारा तो इतना ही है, इतना ही है। तो हमने पूरी दीवार गिरा दी कि 2.5 बीघा गवर्नमेंट ने दिया था। शमशान घाट और कब्रिस्तान है, तो आज तक किसी सरकार ने उसको नपा के दिलवाया नहीं। हमारा लोगों का 2-4 लाख रुपया खर्चा हो गया। अब मैं इस सरकार से उम्मीद रखता हूं कि शायद ये सरकार करवा के बाउंड्री भी करवा सकती, और नहीं डीएम से, एसडीएम से, लेखपाल, तहसीलदार से, हालांकि सभासद साहब गए थे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसमें कुत्ता जा रहा, सुअर जा रहा, और हमारी कोई सरकार सुनने वाला नहीं ना। कोई इससे पिछली सरकारें आई, किसी सरकार ने अब तक नहीं सुना। हम इस सरकार से उम्मीद रखते हैं कि शायद ये सरकार हमारा इतना एक काम करवा दे। ठीक है? तो ये काम हमारा आप लोग करवाइए और पूरा मतदान। आपकी ये बात तो आपकी लोगों ने सुनी ली। जरा मैं आपके पास आता हूँ। मतलब जो पूर्ण रूप से अगर हम अब समझे तो जब और पार्टियां जब मुस्लिम्स की ठेकेदारी करने की बात करती हैं और काम करने की बारी अलग आती है, तो इस तरफ जब दोनों चीज़ों को आप देखते हैं तो किस तरफ आपका रुझान जाता है? देखिए हम आपको बताएं, अगर मुस्लिम का ठेकेदारी वाली बात करिए तो मुस्लिम कोई वो तो ऐसा है नहीं कि किसी कोई भी ठेकेदारी कर लेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सापा हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम की ठेकेदारी करने से सिर्फ मुसलमानों को लोगों ने यूज किया है। अगर यूज ना किया होता तो जब देश को आज़ाद हुए आज 70-75 साल हो गए, 75 साल में आज तक मुसलमानों जहाँ पे था बल्कि पीछे जा रहा है। पढ़ाई में पहले टॉप में था, आज़ादी के बाद में मुस्लिम टॉप में था पढ़ाई में, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 इतना नीचे ग्राफ चला गया। शिक्षा कहाँ चली गई? जब अगर आप ये हितैषी होते तो शिक्षा की बात करते नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा से वंचित कर दिया, मुसलमान अशिक्षित हो गया। जो अशिक्षित हो गया उसके बारे में पता नहीं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है। ये गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये सबको पढ़ाई का भी अवसर दे रही है और भी चीज़ें। और क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि ऑनलाइन कर दिया। पहले क्या होता था, कैश मिलता था, कोई भी मदद मिलती थी वो कैश मिलती थी। अब क्या है, अकाउंट में आता है। अब अकाउंट में जब आता है तो वो पैसा डायरेक्ट जो जिसको मिलना चाहिए उसके अकाउंट में सीधा आ जाता है। अब बिचौलिए खत्म हो गए। पहले क्या होता था कि सरकार देती थी मकान बनाने के लिए 2.5-3 लाख रुपए, और फिर वो आते आते वो बेचारे 10-20-50 हज़ार रुपये मिलता था। अब क्या है, सीधा पैसा, पेंशन का पैसा, जो राशन देखो पहले क्या होता था, राशन अपने हिसाब से दे देते थे। अब क्या अंगूठा लगता है, वेरीफाई होता है ना। पहले क्या होता था, वेरीफाई नहीं होता था, उसने बता दिया कार्ड, उसने कोटेदार ने कि भैया आपका मिल गया, जाओ, कोई लेके चला गया। इसी तरह जानते हो वो था घर बनवाने वाले घर जो मिलते थे वो भी उसमें। तो पहले की गवर्नमेंट सिर्फ बेवकूफ़ बनाई मुसलमानों को। अब जो है मुसलमान जागरूक हो रहा है, उसको ये पता चल गया है कि उसका विकास कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। पहले क्या होता था कि मुसलमान, हम मुसलमान के जैसे हैं, लेकिन मुसलमान अब बेवकूफ़ ज़्यादा दिन बनने वाला नहीं है। अब इस बार जो है मोदी जी को हम लोग को लाना है और मोदी जी को ही 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार जी। आपका अगर मैं नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर जी, किस तरफ आपके साथी लोगों का आप समर्थन करते हैं या फिर कुछ अलग है मामला? एकदम सही समर्थन करते हैं। यहाँ पे जब तक मायावती थी आधे में काम करा के छोड़ दिया, ना नाली का पाइप है ना कुछ है। इब्राहिमपुर और हर तलक काम कराया, उसके बाद इधर करा ही नहीं कोई काम। यहाँ अभी गलियों में काम चल रहा है, नाल पाइप का, पानी का, सीवर का, सबका हो रहा है। अभी ये इब्राहिमपुर वार्ड जहाँ से लगता है वहाँ से इधर तक कोई काम नहीं हो रहा है, विजयनगर चौराहे तक। ना यहाँ पे शौचालय है, ना पंबा है, कहीं कोई लेडीज है, हिंदू है या मुस्लिम है, किसी को टॉयलेट बाजार मार्केट निकलती है लगता है तो क्या किसी के घर में जाएंगी? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना आज लग ये सरकार में गर्दन हुई है, लूट मार हुई है, ना किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी गई है। ये सब अच्छी सरकार ये काम कर रही है। बस मैं ये चाहता हूँ ऐसे ही ये बनी रहे, उसके बाद जब तक इच्छा होगी जब तक करता रहेगी ये सरकार। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि आप लोगों का वोट सपा में जाएगा। सपा में कैसे जाएगा भाई? जब हमारे साथ आप करेंगे तभी तो हम साथ लगेंगे, जब नहीं करेंगे तो आपकी तरफ मुँह उठा के देखेंगे नहीं हम। बस यही कहना हमारा है, इससे आगे कोई कहना नहीं सर।
तो भाजपा में जा रहा है इस बार वोट? जी बिल्कुल। तो भाजपा के कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे हम लगते क्या हैं? बस अच्छे लगते हैं, गलियों गलियों में झाड़ू लग रही है, रोड पे सफाई हो रही है, हर एक चीज सुबह 6 बजे उठो ना झाड़ू लग जा रही है, हर चीज की सफाई अच्छी चीज है, सारा काम अच्छा कर रही है ना। किसी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है। देखिए बगल में हमारी मस्जिद है अब्दुल्ला के नाम से, ठीक है, बगल में शीतला मंदिर है मेरे बगल में, कभी दोनों पे कभी बीच में लड़ाई दंगा नहीं है, सब एकता रह रहे हैं। तो इसमें हमको क्या चाहिए? यही सरकार चाहिए, ऐसी सरकार जी। अभी 15 साल वाकई में हकीकत में है, 15 साल और रहेगी ये। अच्छा जी। और पर वो तो दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे, योगी जी मट जाएंगे और वो चले जाएंगे गुजरात। भाई किसी को भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो योगी जी में आज उनको पार्टी, ऐसा नहीं है। जो जितना है वो काम करेगी तो उतना वो आगे बढ़ेगी। तो वही चीज़ है, जैसे हमारे लोग हैं, बच्चों हम लोग के हैं, सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लाभ मिलता है ना, तभी तो हम लोग उनकी चाहता मांगते हैं। भाई सिलेंडर की बात है, सिलेंडर 1000 कुछ का था, आज इस समय 900 कुछ रुपए का हो गया है। तो हर चीज में झुकाते जा रही है ना, तो जो लाभ मिल रहा है तभी तो हम लोग साथ में लगेंगे, नहीं तो वरना कौन ध्यान देगा? कोई भी सरकार। आप कह रहे हैं लाभ मिल रहा है, पार्टी के विपक्षी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को तो बिल्कुल भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है, वो गलत सोच है उनकी, पार्टी सोच रही ना गलत, हम लोग तो नहीं सोच रहे, हम लोग तो आज भी वही सोच रहे हैं जो उनने सोच रहे हैं। भाई उनकी सोचने नहीं है, जब हम लोग सोचेंगे तभी आगे काम, जब उनको लगेगा कि हम पार्टी से जुड़ रहे हैं, हम इन्हीं को वोट दे रहे हैं, तब आगे कुछ होगा, तब आगे कुछ होगा जी। तो ये जो है मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद, नीलमथा चौराहे के पास हम लोग थे, अब्दुल्ला मस्जिद यहाँ पर है, और मस्जिद से बाहर निकल के तमाम लोगों ने हमसे जो है स्पष्ट तौर पर बात की। लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज का रुझान किधर है ये भी स्पष्ट तौर पर रखा। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।